कहानी की शुरुआत लिजा नाम की एक लड़की से होती है जो स्कूल में सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध लड़की थी। एक दिन पार्टी में सैम नाम का एक लड़का लिजा से अपने दिल की बात कहने का फैसला करता है, लेकिन वह लिजा से कुछ भी कहने से डरता है। यह देखकर सैम का दोस्त जैसन उसे लिजा से बात करने के लिए प्रेरित करता है और उसे एक सिगरेट भी देता है। इससे जोश में आकर सैम पूरे कॉन्फिडेंस से लिजा के पास जाकर उसके साथ एक अजीब तरह से डांस करने लगा है। लिजा सैम को इस तरह का डांस देखकर थोड़ा इनोसेंट और इंट्रोवर्ट महसूस करती है, इसलिए लिजा इसके साथ डांस करने लगती है। इस बीच सैम टॉयलेट जाता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है, इसलिए वह बिना कुछ किए बाहर आता है। सैम चाहता है कि लिजा को टॉयलेट की खराब हालत देखकर ऐसा न लगे कि मैंने किया है, इसलिए उसे अपने साथ बाहर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति अंदर आ जाता है और टॉयलेट की बदहाली देखकर सैम पर ब्लेम लगाता है, जिसके बाद सब सैम को मजाक उड़ाते हैं। इस पूरी घटना को अपनी माँ को बताता है, लेकिन उनकी माँ को खास प्रतिक्रिया नहीं देती, इसलिए एक पार्टी में जाता है जहाँ लिजा भी होती है। लिजा की दोस्तों ने कहा कि सैम तुम्हें बहुत पसंद करता है और वह अभी तक किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया है। लिजा यह सुनकर चैलेंज करती है कि आज रात में सो को बताऊंगी। सैम के पास जाकर लिजा डांस करने लगती है, फिर उसे एक कमरे में ले जाती है। लिजा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, फिर अपने कपड़े उतार कर सैम से इंटीमेट हो जाती है। सैम यह देखकर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं तुम्हारे शरीर से। इंटीमेट होने से पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। लिजा मना करने पर गुस्सा हो जाती है और कपड़े पहनकर चली जाती है। जब सैम अगली सुबह अपने दोस्तों से इस बारे में बताता है तो वे उससे बहुत नाराज होते हैं और कहते हैं कि वह इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए था, क्योंकि यह सबसे बड़ी बात है जो हर किसी को चाहिए होती है। इस पर जेसन कहता है कि अपने दिल की सुनना चाहिए और जो करना चाहते हैं करो। अगले दिन जेसन खुद लिजा को प्रपोज करता है। लिजा भी सैम से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वह सैम के दोस्त को हाँ कहती है। जेसन और लिजा स्कूल में भी एक साथ रहते हैं और काफी समय एक साथ गुजारते हैं। सैम को बुरा लगता है और जेसन को बताता है कि लिजा ने उसे यहाँ कहा है क्योंकि वह मेरे रिजेक्शन से परेशान है। इसी बीच लिजा आती है और कहती है कि मैं शुरू से ही जेसन से प्यार करती हूँ। साथ ही जेसन को बताती है कि सैम मुझे फोन करके परेशान करता है। यह सुनकर जेसन गुस्से में सैम को बुरी तरह मार डालता है। जब सैम घर आता है वह अपनी माँ को सब बताता है। उसकी माँ कहती है कि लिजा तुमसे नाराज है क्योंकि वह शायद तुम्हें पसंद करती है। सैम की माँ उसे बाहर ट्रिप पर ले जाती है ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। यह लोग एक होटल में ठहरने जाते हैं और सैम को रिसेप्शन पर मारिया नाम की एक लड़की दिखती है जो उसे बहुत पसंद आती है। सैम मारिया के बारे में बारटेंडर से पूछता है तो वह कहता है कि उसके करीब जाने की कोशिश भी मत करो। वह एडल्ट वीडियो बनाती है, लेकिन सैम मारिया से बात करना चाहता था, इसलिए वह उसके पास जाता है। मारिया जिस अजीब तरीके से वह बात करती है उसे देखकर वह हंसने लगती है और सैम से रात को बीच पर चलने के लिए कहती है। दोनों टहल रही हैं। सैम मारिया से बारटेंडर के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि मैंने उसका प्रस्ताव खारिज कर दिया था, इसलिए वह मेरे बारे में कुछ भी कह सकती है। दोनों अपनी परिवार की चर्चा करते हैं और मारिया बताती है कि मैं भी एक प्रेमी है। सैम मारिया से बहुत प्रभावित होकर उसे किस करने के लिए कहता है, लेकिन मारिया पहले गाना गाने के लिए कहती है। सैम न सिर्फ गाना गाता है बल्कि डांस भी करता है और फिर दोनों किस करते हैं। ये दोनों इतना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि मारिया सैम को अपने कमरे में ले जाती है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सैम की माँ उसे अगली सुबह वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन पहले वह मारिया से मिलने के लिए रिसेप्शन में जाता है। मारिया नहीं होती, इसलिए सैम बाहर जाकर मारिया को ढूंढता है। अंततः मारिया बताती है कि किसी ने मेरे कमरे से निकलते हुए देखा था जो होटल की पॉलिसी के खिलाफ था, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगा। सैम मारिया को इस टाउन से जाने के लिए कहता है, लेकिन मारिया उसे अपने प्रेमी के साथ रहना है। इसके बाद मारिया और सैम अलग अलग चले जाते हैं। रास्ते में लिजा फोन करके सैरी से मिलने को कहती है। सैम लिजा से मिलता है और देखता है कि उसके चेहरे पर चोट लगी है क्योंकि सल लड़ाई में जेसन ने उसे
चोट पहुंचाई थी। लिजा को यकीन नहीं होता क्योंकि सैम के पास मारिया का नंबर नहीं था, इसलिए लिजा इसे मजाक बनाती है। सैम इस पर गुस्सा होकर कहता है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। सैम इसके बाद वहाँ से चला जाता है। उससे अगले दिन लिजा ने कहा कि सैम ने उसे मारा था, इसलिए सैम बहुत अपसेट हो जाता है। यह देखकर सैम की माँ उसे मारिया से बात करने के लिए कहती है। उसके पास मारिया का नंबर नहीं था, इसलिए वह सोशल मीडिया पर उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं करता। फिर सैम होटल से मारिया को फोन करता है। सैम कहता है कि मैं रात को आपसे मिलने आपके शहर आऊंगा और मारिया भी आपसे मिलने के लिए राजी हो जाती है। रात को दोनों एक क्लब में डांस करते समय एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर क्लब के बाथरूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। इसी बीच क्लब का बाउंसर आकर सैम को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह मार डालता है। मारिया सैम से बहुत प्यार करती है, लेकिन जब सैम पूछता है कि तुम हमारे बारे में अपने प्रेमी से कब बात करोगी, तो मारिया मना कर देती है और कहती है कि उसका प्रेमी बहुत धनी है और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। सैम का दिल टूट जाता है जब वह यह सुनता है। सैम अगले दिन क्लास में अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और सब उसे अजीब नजरों से देखते हैं। दरअसल लिजा ने सैम को रिजेक्ट करने के बाद उसने कहा था कि सैम गे हैं। यह सुनकर सैम बहुत दुखी है कि वह सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे नहीं सुनता। विद्यालय की दोस्त जिसके साथ सैम सब कुछ शेयर करता था, उसकी हर बात सुनती थी। जब सैम उससे गे के बारे में बताता था तो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर प्यार करते हैं। अगले दिन सैम का प्रेमी भी छोड़ देता है क्योंकि सभी लड़कियां उसे गे मानती थी। सैम इसे देखकर लिजा से बदला लेने का विचार करता है और वर्कआउट जिम करता है, जिससे वह सुंदर दिखता है। सैम को देखकर हर लड़की उसे प्यार करती है। सैम लिजा को फोन करके बताता है कि तुम अभी भी सबसे अच्छी लगती हो। लिजा सैम की भी प्रशंसा करती है। सैम लिजा को रात में एक फिल्म देखने का ऑफर देता है, वह भी जाती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एक दिन सैम अपनी प्रेमिका कार्ला के पास जाता है और उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ला परेशान हो जाती है। सैम ने जेसन से बदला लेने का फैसला किया क्योंकि जेसन ने उसे बहुत बुरा किया था। सैम कार्ला को जेसन की ओर से गिफ्ट देता है, जिसे कार्ला बहुत खुश होती है। यह वैलेंटाइन डे था, इसलिए कार्ला खुश होकर जेसन से कहती है कि आज से हम रिलेशन में हैं। जेसन सुनकर मना कर देता है। यह देखकर पूरे स्कूल में जेसन का मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि कार्ला इतना गुस्सा होती है कि उसे मारने लगती है। तब सैम लिजा को रात में डेट पर चलने के लिए कहता है और लिजा भी पूरी तरह से तैयार होकर सैम से मिलने आती है। सैम लिजा को एक प्रकाश घर ले जाता है और उसे अपने दिल की बात बताता है। सैम ने कहा कि मैं यहीं आकर बैठ जाता हूँ जब भी अपसेट होता हूँ। यहाँ आप अपनी दुनिया को इस ऊंचाई से दिख रहे हैं, मैं तुम्हें सबसे ऊपर मानता हूँ। लिजा यह सुनकर खुश होती है और कहती है कि आप मेरी परवाह करते हैं और मुझसे इतना प्यार करते हैं कि आज तक किसी ने नहीं देखा। सैम लिजा को घर चलने के लिए कहता है, जिस पर लिजा को बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता था कि हर कोई बस उसके साथ फिजिकल होना चाहता है। जब दोनों घर आते हैं, सैम कहता है कि मैं दूसरे लड़कों की तरह नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहिए। यह सुनकर लिजा जबरदस्ती सैम से प्यार करती है और फिर दोनों के बीच सब ठीक होता है। जब सैम एक दिन लिजा के साथ होता है, मारिया ने सैम को फोन करके 1 घंटे में मिलने को कहा क्योंकि वह सैम के नगर में थी। यह पढ़कर सैम घबरा जाता है और लिजा को मारिया से मिलने के लिए कहता है। जैसे ही वे मिलते हैं, सैम मारिया को घर ले जाता है। सैम की माँ और मारिया घर पर बहुत करीब हैं। उस बीच सैम को लिजा का फोन आता है और वह गुस्सा हो जाती है कि सैम उससे मिलने नहीं गया था। लिजा उसे कहती है कि आज रात वह मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आएगी, लेकिन सैम कहता है कि मुझे कजिन के साथ बाहर जाना है, इसलिए वह नहीं आ पाएगी। लिजा की जिद करने पर सैम क्रोधित हो जाता है। सैम को समझ नहीं आ रहा था कि उसे मारिया के साथ रहना चाहिए या लिजा के साथ, इसलिए वह अपनी माँ से इसके बारे में पूछता है, लेकिन वह भी कोई अच्छा जवाब नहीं देती। सैम लिजा से अलग होकर मारिया के पास आता है। दोनों यहाँ घर पर प्यार करते हैं और आधी रात को लिजा सैम के घर आकर
उसे किस करने लगती है। सैम लिजा को बताता है कि मैं लंबे समय से तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रह सकता। लिजा इसे सुनकर सैम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सैम नहीं मानता तो गुस्सा हो जाती है। कथा फिर कुछ साल बाद शुरू होती है, जहाँ सैम ने एक पुस्तक लिखी थी और अब काफी अमीर हो गया था। सैम और मारिया का रिश्ता भी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन सैम और लिजा एक पार्टी में मिलते हैं। लिजा सैम से बात करने के बाद कार में भी बैठ जाती है। लिजा पहले अपने फियांसी की प्रशंसा करते हुए कहती है, मेरा अपने फियांसी के साथ रिश्ता खराब है, मुझे तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिला। लिजा सैम से शादी करना चाहती थी, लेकिन सैम मारिया से मैसेज करने में व्यस्त था। लिजा की बात सुनकर सैम को कुछ अजीब लगा और दोनों इंटीमेट हो गए। मारिया नहीं है। जब सैम अपने घर आता है, कहानी एक पास्ट में बदल जाती है, जहां जेसन सैम से लिजा से बात करने के लिए कहता है, लेकिन सैम उसे पंच देता है। लिजा ने एक संदेश में कहा कि मैंने मारिया को सब कुछ बताया है, अगर तुम मेरे नहीं तो किसी के नहीं। अब एस केवल मारिया के साथ रहेगा और फिल्म यहीं समाप्त होती है। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।